हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में हम लोग आ चुके हैं और ये जो है इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। तो 3 दिनों में हम लोगों ने 3 स्टैटिक टॉपिक को कवर किया है। फर्स्ट टॉपिक था डांस, सेकेंड टॉपिक था इंपॉर्टेंट डेज और थर्ड टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आने वाले 50 to 60 डेज में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। जिन टॉपिक से टीसीएस एग्ज़ाम में पूछ रहा है, जिन टॉपिक से, उन सभी को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन 1959 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटुक द गवर्नेंस इन केरला अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल में शासन किया। क्वेश्चन तो सिंपल ही था लेकिन घुमाकर पूछ दिया गया। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो यही क्वेश्चन जो है पूछा गया है, थोड़ा लेकिन घुमाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा आर्टिकल 60। ठीक है, आर्टिकल 60 राइट आंसर है। हम लोगों ने आर्टिकल 61 भी पढ़ा था, जहां पर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया था। और 60 में क्या है? ओथ और इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विथ द ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर इज। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 154 है ना, आर्टिकल 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? तो राइट आंसर है आर्टिकल 129। Which article of the Indian Constitution deals with the Union Executives? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 52 to 78। ओके, तो कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है जहाँ पर डील होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में? तो आर्टिकल 52 से 78 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? किस आर्टिकल 32 को किसने कहा है? तो BR अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट है, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का डैश संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? अमेंडमेंट प्रोसीजर से। नेक्स्ट है, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। तो भारत के संविधान का डैश कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, वो है आर्टिकल 22। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो देखिए वापस से ये क्वेश्चन है आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? वो है आर्टिकल 226। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 66। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? यह है आर्टिकल 14। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? तो विलेज पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 40 है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43B वॉज इंसर्टेड एज अ डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 43B को भारत के संविधान में डैश के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो किसके रूप में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के आवेदन के बारे में बताता है? आर्टिकल 37। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? तो वो है आर्टिकल 108। Which article of the Indian Constitution states that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? यह है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताता है? तो फाइनेंस कमीशन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरेंस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 23। आर्टिकल डैश इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो कौन है? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा 168 to 212। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये है संबंधित राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन? कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो यह है आर्टिकल 26 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? तो यह है आर्टिकल 19 में। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज कवर्ड फ्रॉम डैश। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार डैश से, ठीक है, आच्छादित है। तो ये है 19 to 22। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश के बारे में है। किसके बारे में है 51? तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में है। विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द आर्टिकल ऑफ पार्लियामेंट? भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? चैप्टर 2 में डिस्कस किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? आर्टिकल 26। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? ये है आर्टिकल
347 में, अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, तो 368 के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू एन एनक्लेरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है, तो सहायक शक्तियों से संबंधित है आर्टिकल 140। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो ये देता है आपको 25 से 28 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेट मेंशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के उन अनुच्छेदों में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट आंसर 244(1) होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, 244(1). आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू क्या, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन से। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो 161 से संबंधित है, 161। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस फॉर अ सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ फॉर ईच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवालय कर्मचारियों के लिए परिभाषित करता है, कौन सा आर्टिकल, 98। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अ मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, ये किस आर्टिकल में है, 198 आर्टिकल में है। नेक्स्ट है, द 40th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 वॉज अप्लाइड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था, तो किस आर्टिकल पे किया गया था, 297 पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 to 18। और बैटरी भी यहाँ पर कम हो गया है, कोई बात नहीं है, तब तक मेरा वीडियो बन जाएगा। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है, तो ये है 52 to 78। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये है 22 से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये है आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉयज़, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने का प्रावधान करता है, आर्टिकल 42। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो इलेक्शन कमीशन 324 से रिलेटेड है। आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, है ना, कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, 167 है आर्टिकल।
नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। ये है आर्टिकल 93 में। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ये है 75 में। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स, है ना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 3 करता है। तो ये रहे टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में थे 25, टोटल हो गए 75 क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं एकदम अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। CGL 2019, 20, 21, CHSL 19, 20, 21, MTS 19, 20, 21, यहाँ से कलेक्ट करके तब जो है ये वीडियो बनाया गया है। तो सोचिए कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कितना बेहतरीन काम आप लोगों के लिए किया जा रहा है कि सारे स्टैटिक्स जीके के टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ का अच्छे से आप बेनिफिट लीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।